हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्या आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो साइज है वो इंडिया जैसे उसमें 2 देश आ सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी आबादी बहुत कम है। और उसके अलावा 90% to 95% जो ऑस्ट्रेलिया है वो खाली है, वहाँ जनजीवन ही नहीं है। उनके जो मेन बसे हुए लोग हैं वो बसे हुए कहाँ पर हैं? पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, एडिलेड, इन जगह ज्यादा लोग बसे हुए, बल्कि 95% लोग इसी में रहते हैं, इसी एरिया में रहते हैं। बाकी जगह वो लोग रहते ही नहीं। रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे आज। पर शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में जो पहले लोग रहते थे वो रहते थे, उनका नाम था अंगरिश या आंगरिश। ये उनकी जनजाति थी जो बहुत पुरानी जनजाति थी। 1788 में पहली बार वहां पर अंग्रेज पहुंचे, जो ब्रिटिशर्स वो पहुंचे, और उन्होंने वहां देखा कि जो उनकी हिस्ट्री है ना, जो उनकी सोच है वो अलग है काफी। वो लोग अपनी जमीन पे ना फेंसिंग नहीं करते थे, ना मार्क करते थे कि ये हमारी है, ये हमारी है, क्योंकि वो मानते थे कि जमीन के मालिक वो बन ही नहीं सकते कभी। जमीन खुली है, जिसका जहां मन करे वहां पेड़ पौधे उगा दे, जिसका जहां मन करे वो शिकार कर ले, वो सब अलाउ करते थे। और उसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। 10-20 साल के अंदर ही अंग्रेजों ने वहां पर पहले छोटी जगह मांगी रहने के लिए, जो कि दे दी उन लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत बड़े एरिया में एरिया कब्जा करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ एरिया कब्जा करते थे बल्कि फेंसिंग करना शुरू कर दिया, और उनकी ही जमीन पर उनसे ही काम कराने लगते कि आप आइए और यहाँ काम करें। और कुछ साल के अंदर ही वहां की जनजाति को उन्होंने बदलना शुरू कर दिया। इसमें उन्होंने एक चीज और करी अंग्रेजों ने। अंग्रेज ऑस्ट्रेलिया को यूज करते थे एज पीनल कॉलोनी। ये पीनल कॉलोनी क्या होती है? पीनल कॉलोनी वो होती है जहां पर एक देश अपने देश के सबसे ज्यादा खूंखार, जो चोर, रेपिस्ट, मर्डरर्स, डकैट्स, इनको उठा के भेज देती है उस कंट्री में, ताकि ये लोग उस जिस कंट्री में है वहां पर ज्यादा इफेक्ट ना करे और दूसरी जगह रहे। तो 2 फायदे होंगे। पहली बात, ऐसे गंदे लोग हमारी कंट्री में होंगे ही नहीं। दूसरी बात, क्योंकि वहां जाके बच चुके हैं और दूर इतनी है, आजकल तो हवाई जहाज है, उड़ के आप आ जाते हो, तब थोड़ा आप आओगे। आपको जाने में ही लंदन से ऑस्ट्रेलिया जाना है, पर्थ जाना है, ब्रिस्बेन जाना है, तो तकरीबन 5-7 दिन लगते थे, 10 दिन लगते थे, बिकॉज ज्यादा थे पानी के जहाज से, और सेफ भी नहीं है। कई बार तो 2-2 महीने जाते थे जाने में, तो वापस ही जाने का तो चांस ही नहीं बनता। तो एज पीनल कॉलोनी यूज किया। अगर आपको सुना होगा आप लोगों ने, हिंदुस्तान में भी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करते थे, तो जो लोग जो बहुत बड़े क्रांतिकारी होते थे या जो लगते थे जो ये हमारी सेफ्टी के लिए खतरा है, उन लोगों को कहाँ भेजते थे? एक जगह सुनी होगी आपने, काला पानी। जो काला पानी जगह है ना, वो बेसिकली बर्मा के अंदर है। आज का जो बर्मा है, म्यांमार है, वहां पर ये जगह है जो बहुत ही ज्यादा अलग साइड में है। वहां से वापसी आना इज नॉट पॉसिबल। मतलब एक तरीके से मर गया बंदा, ऐसे मान सकते हो आप। तो इन्होंने क्या करा, वहां 1-1.5 लाख मर्डरर्स, रेपिस्ट, इस तरह के घटिया इंसान जो थे, उनको वहां जाके छोड़ दिया ऑस्ट्रेलिया में। अब वहां की जो जनजाति थी अंग्रिश वाली, जिसकी खुद आबादी भी 3-4 लाख की हो गई, वहां 1.5 लाख ऐसे लोग आ गए जिनका काम मारने लूटना। तो कैसे लोग रहे होंगे वहां पर? उन्होंने मारना शुरू कर दिया, एरिया कब्जा करना शुरू कर दिया, और तकरीबन आधी आबादी खत्म कर दी इनकी कुछ सालों के अंदर ही। अंग्रेज यहाँ नहीं रुके दोस्तों। कितने घटिया लोग होते थे अंग्रेज, आपको मैं इसकी जानकारी और देना चाहता हूँ। अंग्रेजों के पास बीमारियां भी लेके आए वो लोग। अंग्रेज नहीं खाली चोर चक्के थे या मर्डरर्स थे, रेपिस्ट थे, उनके पास कुछ बीमारी आई जिनके नाम थे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, शॉर्लेट फीवर, स्कोल फीवर, मलेरिया। ऐसी बहुत सारी बीमारियां लेके गए वो वहां। जो अंग्रेज लोग इस बीमारियों से बहुत दूर दूर तक भी कभी टच पे नहीं आए थे, तो उनकी जो बॉडी थी उसमें एंटीबॉडी जनरेट ही नहीं हुई, और ये वहां फैली। और वहां पर लगभग ऐसा बोलते हैं कि 30% आबादी इन बीमारी से मर गई। आपको पता होगा तो 1930 से पहले, यानी शुरुआत जब हुई थी अंग्रेजों की इंडिया में, उससे पहले इंडिया के अंदर भी जो लोग थे उनमें 3 बीमारियां बिल्कुल भी नहीं थी। वो क्या थी? कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया। आपको पता नहीं होगा, तकरीबन इंडिया की 30 मिलियन आबादी इन बीमारियों से मरी है। और अंग्रेजों के पास इनकी दवाइयां भी थी, इंजेक्शन तो डेवलप थे उनके पास, उन्होंने दिए नहीं जानबूझ के, ना इंडिया को दिए ना उस टाइम ऑस्ट्रेलिया को दिए। वो चाहते थे कि ये लोग ऐसे मर जाए। इससे क्या फायदा होगा? आबादी और घटेगी उनकी, तो और जो वहां पर लोग हैं वो सारे अंग्रेज ही हैं। इसीलिए आज की डेट में कई लोग मजाक में, जब होता है ना मैच होता है एशेज के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में, तो उनमें कट्टर दुश्मनी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वाले तो ये मानते हैं कि हम लोगों इन्होंने अपनी जगह से भगा दिया यहाँ पर हमेशा के लिए, और इंग्लैंड वाले मानते हैं कि ये है ही नीच टाइप के लोग, क्योंकि ये है ही वही जो लोग मर्डर्स हैं, ये जो चीजें हैं। और आप कोई बात करके देखना, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं
75 to 80% जो लोग हैं वो उनके जो पूर्वज हैं वो रेपिस्ट मर्डर्स यही लोग हैं, क्योंकि जो उनकी मेन आबादी थी अंग्रेज वाली वो रही गई 15% 20% से, और वो भी अब आप मिल जाते हैं फिर तो से शादी किसी से कर ली, ये कर लिया, ये लोग तो फिर आपको पता है मर्डर्स रेपिस्ट क्या करेंगे, वही वहां पे करेंगे, मर्डर करेंगे और रेप करेंगे, ये सब चीजों ने वहां पे भी लगाई। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो रहने की व्यवस्था है उसमें 95 एरिया खाली क्यों है, इस पे आते हैं। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, ईस्ट पार्ट, सेंट्रल पार्ट और वेस्ट पार्ट। ईस्ट पार्ट जो है वो तकरीबन 65% एरिया है ऑस्ट्रेलिया का जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, जहाँ पेड़ पौधे सब्जी खेती कुछ भी पॉसिबल नहीं। वहाँ गर्मी जो होती है वो 50 डिग्री से ऊपर जाती है। अब 50 डिग्री से ऊपर जाने जब जहाँ गर्मी जाएगी वहाँ इंसान कैसे जी पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। जो उनका सेंट्रल पार्ट है वहां पर बाढ़ बहुत आती है, फ्लड्स बहुत आते हैं, इतने ज्यादा फ्लड आते हैं कि वहां पर भी रहना पॉसिबल नहीं है। अब उनका जो बचता है वेस्टर्न पार्ट जहाँ पे ज्यादा आबादी रहती है उनकी, उस वेस्टर्न पार्ट में भी हालांकि रहना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पहाड़ी एरिया है, पर क्योंकि पहाड़ है साइक्लोन आते हैं, बट फिर भी वहां पर सब्जियां खेती सब चीजें हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी उपलब्ध है तो वो भी चीज हो सकती है। आपको पता है दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह, एक देश इतना बड़ा ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे नदियों का जो पानी है ना वो भी खारा है। जो डेजर्ट वाली नदियां है ना, हमने क्या सुना है कि समुद्र का पानी जो होता है वो खारा होता है, हम नहीं पी सकते। हमने तो जो लोग आप से गए होंगे ओशंस में घूमने फिरने, उनको पता होगा समुद्र का पानी जो है खारा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर नदी का पानी खारा है। क्यों? क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा गर्मी और रेगिस्तान की वजह से वहां उसका भी मीठापन नहीं पॉसिबल। कई लोगों ने रिसर्च की, चीजें करी कि क्या पता कोशिश करे कि वहां रहना नॉर्मल हो जाए, इंसान रह सके, नहीं हो पाया। 5 ही मेन सिटी है उनकी जहां पर सारी ऑस्ट्रेलिया की आबादी रहती है। पर्थ जो कि उनके हालांकि वेस्टर्न पार्ट में है जहाँ रेगिस्तान का एरिया, लेकिन रहती बिल्कुल वो समुद्र किनारे है तो वहां ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। ब्रिस्बेन, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी ये और कैनबरा जो उनकी राजधानी भी है वहां। बस समझ लो आप इंडिया जैसे 2 देश के जितना साइज और कितनी जगह लोग रहते हैं आप मान लीजिए, हमारा खाली उत्तर प्रदेश और दिल्ली, बस दैट्स इट, इतने एरिया में लोग रहते हैं, बाकी सारा एरिया खाली पड़ा है क्योंकि जन जीवन जीना वहां पर सामान्य है। एक और रीजन भी है इसका, ऑस्ट्रेलिया जो है वो इक्वेटर पर है, और इक्वेटर जो होता है वहां पर दिक्कत क्या होती है, वहां गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और ठंडी बहुत ज्यादा होती है, मतलब उनके 90% पार्ट में यही रहता है। एक और चीज है, उनके साउथर्न पार्ट जो है यानी दक्षिणी तरफ जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है, तो जब ठंडी हवा चलती है तो उससे क्या होता है, गर्म हवा अगर नहीं चलेगी तो कभी भी पानी से बादल नहीं बनेगा, और बादल नहीं बनेगा तो बारिश भी नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो खेती तो पॉसिबल नहीं। तो जो उनका नीचे का पूरा पार्ट है जहाँ ये बहुत मुश्किल से वहां बारिशें होती है या वहां लगातार ही ठंडी हवा चलती रहती है, जिसकी वजह से और भी चीजों को होना पॉसिबल नहीं है। ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में जनजीवन केवल उनके 5% एरिया में रहता है, 95% एरिया उनका खाली ही रहता है। जनजाति में बताया था कि जो उनकी अंग्रेज थी उसको कैसे मारा अंग्रेजों ने, वो यहाँ पर नहीं रुके, केवल उन्होंने और प्लानिंग करी। 1901 में हालांकि उन्होंने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अलग देश बन गया है, हम मानते हैं इसको, लेकिन उन्होंने संधि कर रखी थी कि जब भी इंग्लैंड की लड़ाई होगी हम इनसे लोग मांगेंगे और इनके लोग जाएंगे लड़ने के लिए। दोनों वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलिया की लड़ाकों को उन्होंने भेजा, लड़वाया, और सिर्फ 10 से 20% लोग ही वापस आए लड़ने के बाद, यानी 80% उन्होंने वहां मरवा दिए। ऐसे ऐसे अंग्रेजों ने काम किया, इसीलिए ये लोग जितनी सोच जो थी ना, छोटी मानसिकता, उसकी वजह से क्या हुआ है, जिस अंग्रेजों का, जिस इंग्लैंड वाले ब्रिटिशर्स का सूर्य कभी डूबता नहीं था, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएस तक इनके ही राज्य थे। अब वो कितना देश रह गया है, इतना सा, यूपी एमपी मिला दोगे तो इंग्लैंड से बड़ा है। लालच इज नॉट गुड, और अगर आप किसी जनजाति को मरने दे रहे हैं तो बहुत दिक्कतें आपको भी सामने आएंगी, पेश आएंगी। खैर, आपको कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी ये न्यूज, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।